मेरी तरफ से आप सबको वेरी 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 गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब अच्छे हैं, ठीक है, खुश है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हेल्दी है। तो आज भी मेड नहीं आई थी हमारी, मतलब दोनों खाने वाली आंटी भी नहीं है और जो झाड़ू पोछा वाली आंटी है वो तो बीमार है ही। तो मम्मी ने फिर सुबह से पूरा काम वाम किया और आपको पता ही है कि हमारा आंगन डेली धुलता है, जो बाहर का हमारा आंगन है डेली धुलता है। तो मुझे लगा क्या पता आंटी ना आए तो मम्मी आंगन ना धोए, बट मम्मी आंगन डेली धो रही है। अब ऑब्वियसली बात नहीं सुन रही है, तो अभी वो थक चुकी है। कल उनको फीवर भी आ गया था रात में हल्का सा, तो इसलिए मैं उनको अभी चीयर अप करने के लिए उनकी फेवरेट कॉफी बना रही हूँ और उनका फेवरेट कॉर्न पोहा बनाऊंगी। बस यही कॉफी डाल के फेंटूंगी, दूध गर्म हो रहा है, अब मम्मी को कॉफी बना के दे दूंगी, तब तक उनका पोहा रेडी हो जाएगा। फिर आप सबसे मिलती हूँ पोहा बनाने के बाद। की कॉफी रेडी हो गई है और आप ये देख रहे हैं ये पूरा सावन का सफाई चालू हो गई। जैसे कि आपको पता है कल से सावन है, तो पूरा सफाई कर रही है मम्मी। पूरा सफाई होगा, अंदर बाहर उनके बर्तन सब साफ होंगे और फिर कल से हमारी सावन की 1 महीने की पूजा स्टार्ट हो जाएगी। आज जैसे कि सैटरडे है, जब ये मैं व्लॉग बना रही हूँ सैटरडे है, तो हमारे घर सैटरडे को हमेशा खिचड़ी बनती है। तो आज मैं खिचड़ी के लिए भी पोहे के साथ, जब पोहे की सब्जियां उसके साथ मैं खिचड़ी की सब्जियां भी काट दे रही हूँ ताकि मम्मी फटाफट बना दे, क्योंकि मैं आप देख ही रहे हैं वो इतना काम करी हुई है, झाड़ू पोछा आंगन धोना सब करी हुई है। उसके बाद भी वो अब वो पूजा रूम की सफाई वो कर रही हैं। बहुत देर लगेगा सफाई करने में, तो आपको पता ही है पूजा रूम को कितना टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि खिचड़ी की सब्जी अभी इसी साथ काट दूं ताकि मम्मी फटाफट आके बना दे सीधा खिचड़ी। और कि ये पकड़ से पकड़ के, ये मैं अपनी कॉफ़ी रेडी करी थी, तो मैंने सोचा कि ये पकड़ से पकड़ के मैं थोड़े हाइट से अगर दूध डालूंगी तो अच्छे से झाग आएगा। तो ऐसा कभी हो सकता है कि प्रियांशी कुछ अच्छा काम करने जाए और उसका पोपट ना हो हर बार की तरह। मैं वही अपनी ड्यूटी ब्रूनो को वॉक के लिए जाते हुए, और कल जैसे रिस्क में नहीं लेना चाहिए ब्रूनो, इसी घर के सामने नहीं, घर के सामने चालू हो जाता है किसी के भी। इतना उसको पता भी है इसकी जगह क्या है, पर मेरे साथ आएगा तो उल्टा सीधा काम तो करना ही है, सीधा तो करेगा नहीं। देखिए कैसे मुझे खींच रहा है, ऐसा लगता है ये मैं इसको नहीं, ये मुझे वॉक पे ले जा रहा है। गाइस ये मेरी कोर्स बुक है, ये 162 पेजेस की मेरी कोर्स बुक है और आज मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ इसमें। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी डिग्री का नाम BBA LLB है, तो इसमें BBA मेरे को 5 साल BBA और LLB दोनों के सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ आपको फॉर एग्जांपल कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो थोड़ा नहीं था, सोशियोलॉजी। गाइस क्या नॉस्टैल्जिया हो रहा है, इतने मेहनत लगी है इनको पढ़ने में। आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे, जैसे ये देखिए, ये आप देख रहे हैं जैसे ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा BBA का सब्जेक्ट है।
ठीक है। और मैं ऐसे आगे बढ़ूंगी तो आपको उसका सब्जेक्ट दिखाएगा, लॉ का सब्जेक्ट आएगा। थर्ड सेमेस्टर है, रुकिए दिखाती हूँ, ऊपर ले जाके दिखाती हूँ। जैसे ये आ गया आपका बीबीए का सब्जेक्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका आता है ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहा है, ये मेरा लॉ का सब्जेक्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरा सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट। सेकेंड सेमेस्टर में जब मैं थी तब मैंने पढ़ा था ये सब। और जैसे आप ये आ गया देखिए बीबीए के लिए इकोनॉमिक्स, बीबीए का सब्जेक्ट। फिर सोशियोलॉजी, लॉ का सब्जेक्ट। तो ऐसे 5 साल मैंने मिक्स पढ़ा है, बीबीए और एलएलबी दोनों इंडिपेंडेंटली पढ़ा है। मुझे ये दोनों की डिग्री अलग अलग मिलेगी, मुझे बीबीए और एलएलबी दोनों की डिग्री मिलेगी। तो उसीलिए मुझे दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं। 6 से 7 पेपर्स होते थे मेरे एक सेमेस्टर में देने के लिए, बीबीए के कुछ और एलएलबी के कुछ। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कब से वेट करी थी, कब मेरे ये कोर्स बुक का आखिरी हिस्सा चालू हो, जो मेरा 10 सेमेस्टर का हिस्सा चालू हो। तो फाइनली वो दिन आ गया। फर्स्ट ईयर से मैं वेट कर रही थी कि कब 10 सेमेस्टर आएगा। और बहुत बड़ा था गाइस, ये 5 साल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। जब मैं ऐसे स्क्रॉल करी तो मेरे को एकदम नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि कैसे बीत गए 5 साल, पता नहीं लगा उतना, पर बहुत ज़्यादा थे गाइस ये 5 साल। अब लग रहा है बाप रे कितनी बड़ी डिग्री है ये 9 सेमेस्टर आ गया, बस इसके ख़त्म होते ही मेरा 10 सेमेस्टर आ जाएगा। अभी ये आ गया मेरा 10 सेमेस्टर। कब से वेट कर रही थी बेटा तुम्हारा, ये आ गया। तो गाइज इस सेमेस्टर जो मेरे को एग्जाम देने हैं वो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। और देखिए कितना बड़ा है, कितना पढ़ना पड़ेगा। अभी सोचिए मेरा बीपी आई हो रहा है गाइज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये मेरा फेवरेट है, फेवरेट सब्जेक्ट है। इसमें मैंने स्पेशलाइजेशन भी कर रखी है, मैंने कॉलेज से नहीं की है, मैंने दूसरे कॉलेज से की है ऑनलाइन। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है कोर्ट मैनेजमेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, पर ठीक है। अब कोर्स बुक में है तो एग्ज़ाम देना है, इम्पोर्टेंट हो या ना हो अच्छे से देना है। और ये वाला जो सब ये पेपर 4 है, ये प्रैक्टिकल, ये मेरा एग्ज़ाम हो चुका है गाइस। ये प्रैक्टिकल पेपर था, इसमें क्लाइंट काउंसलिंग, वाइवा और रिटन सबमिशन ये सब था। तो ये सब पूरा हो चुका है मेरा। तो खुशी की बात ये है कि इसका मुझे ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कोर्स कितना ज़्यादा था इसका। फिर आता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस। बेसिकली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एक बिजनेस में यूज़ आते हैं, कैसे फाइल होता है, कैसे फाइल नहीं होता है, कब क्या फाइल करना होता है, ये पूरा है इस वाले में। फिर उसके बाद आता है बिजनेस। हमारे में आपको या तो बिजनेस लॉ ग्रुप चूज़ करना होता है या तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ग्रुप। तो मैंने तो बिजनेस लॉ ग्रुप चूज़ किया था, तो मुझे उसका पेपर देना होगा इनडायरेक्ट टैक्स। ये पता नहीं क्यों मेरा ये बार बार ब्लर हो जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स देना होगा मुझे पेपर। और इसमें मैं जीएसटी पढ़ा मैंने इस बार, तो बहुत काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन हो गया जीएसटी का मुझे इस सब्जेक्ट से। और ये आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ग्रुप, जो कि मैंने चूज़ नहीं किया है, बट इसका भी सब्जेक्ट आप देखिए कितना अच्छा है, ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट मुझे ये नहीं पढ़ना होगा। फॉर नॉलेज मैं पढ़ सकती हूँ, बट मुझे इसका एग्ज़ाम नहीं देना होगा। और इसी के साथ नहीं सॉरी गाइस, 126 पेजेस की, मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया। 126 पेजेस की है मेरी ये बुक, कोर्स बुक। सोचिए सिर्फ कोर्स गाइस, सिर्फ कोर्स बताने के लिए 126 पेज। आप सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा डिग्री था ये मेरा। तो बहुत खुशी की बात है। आई होप कि मैं फ्लाइंग कलर्स के साथ ये वाला सेमेस्टर भी अच्छे से ख़त्म कर लूँ, फिर अपन खूब मज़े करेंगे। जैसे कि सावन है तो आज के खाने में थोड़ा वैरायटी है। जीरा राइस, लौकी की दाल, सांभर जैसी बनाई है मम्मी ने थोड़ी, और पनीर एंड कॉर्न की करी, और ये रायता। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ दही कंज्यूम करना ही है मुझे डेली। तो चलिए आज का लंच करते हैं। मैंने शाम के नाश्ते के टाइम किया अराउंड 5 बजे, अभी 5:15 कुछ हो रहे हैं।
पता नहीं, मेरे को ब्रेकफास्ट के बाद आज मेरा पेट एकदम भरा भरा लग रहा था, तो भूख नहीं लग रही, एकदम भूख ही नहीं लगी। अभी मैंने खा लिया कि मुझे फिर शाम को भूख सा लगता है, तो मैं कुछ ऐसे इधर उधर फालतू चीज़ खा लेती हूँ। इसलिए मैंने लंच का ही अच्छे से खाना खा लिया ताकि मेरा पेट भरा रहे और मैं कुछ ऐसा वैसा ना खाऊं जिससे फिर मेरे को पेट में दिक्कत हो, क्योंकि अभी भी ठीक नहीं हुआ है। मैं लंच खा के उठी तो अभी बहुत जोरों से पेट में दर्द हो रहा है, जो कि थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, बट ये पेट दर्द हो ही रहा है। तो पता नहीं क्या है, देखते हैं। 5 दिन की दवाई ख़त्म होने चाहिए, 1 दिन की और की बची है बस, कल की, फिर देखते हैं क्या करना है। और मेरे को ये बताना था कि जो दाल चावल, प्लेन दाल चावल रायता में जो मज़ा है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं है। बाकी और चीज़ भी मुझे खाना बहुत पसंद है, बट वो मेरी ज़ुबान को शांति देता है या मेरी ज़ुबान का स्वाद भरता है, बट दाल चावल रायता दिल का स्वाद भरता है एकदम, बहुत अच्छा। पापा अपने नाश्ते के लिए एक चूड़ा भूजे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। पापा का फेवरेट है, पापा उसको भूज के स्टोर करके रखते फिर खाते नाश्ते में। ये इसमें पापा ने प्याज डाला है और फली डाला है और सरसों तेल में भूजा है जहाँ तक मुझे पता है। बस भूज के बहुत कम तेल में भूजते हैं, बहुत कम ऑयली होता है, क्योंकि पापा को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो पापा ज़्यादा तेल वेल अवॉइड ही करते हैं। और आज मुझे बड़ा अनप्रोडक्टिव सा डे लग रहा है, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की आज। मेरा पढ़ाई में जब मेरे एग्ज़ाम्स पास होते हैं ना, पढ़ाई से थोड़ा सा मन उठने लगता है, जो कि बहुत ख़तरनाक है, होना नहीं चाहिए। बट आज बहुत अनप्रोडक्टिव डे लग रहा है मुझे। और ऐसा कोई दिन होता है जब मैं कुछ मतलब ऐसे अनप्रोडक्टिव लगे, तो रात में सोने में बड़ा अजीब लगता है मुझे कि अरे यार कुछ किया नहीं यार दिन भर। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 2-3 घंटा एकदम अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर लूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो आप सबसे मैं मिलती हूँ पढ़ने के बाद। तो पापा मम्मी दादाजी के यहाँ गए हैं दादी को देखने, और मैं घर पे ही थी, मुझे पढ़ना था। मैं बोली नहीं जाऊँगी, मैं कल ही मिलकर आई थी सबसे। तो ब्रूनो यहीं पे है मेरे पास, क्योंकि मम्मी पापा जैसे मैं बताया कार से गए हैं, तो ये रो रहा था काफ़ी जाने के लिए उनके साथ, तो मैं मेरे पास है यहाँ पे। और इसको मैंने 4 लाइन पढ़ा दिया क्या अपने लॉ का, तो देखो ऐसे बेहोशी जैसे सो रहा है सिर्फ 4 लाइन से। तो चाहे इंसान हो जानवर हो, पढ़ाई के नाम पे सबका एक ही हाल है, सबकी हालत टाइट हो जाती है। अब मैं सीख गई इसकी बोलती कैसे बंद करानी है। पढ़ाई 4 लाइन 5 लाइन बोल दूंगी पढ़ाई का, बोलती बंद, शांति से बैठ जाएगा एक जगह। आपको जब पता ही उसके 1-2 घंटे बाद मैं नहा ली, क्योंकि आज वैसे भी गुरु पूर्णिमा था और अच्छा ही लगता है नहीं नहाना पूजा पाठ वाले दिन। तो मैं नहा ली, और अभी जैसे कि आपने देखा बर्तन धो के आई हूँ। मेरी रात की ड्यूटी थी बर्तन धोने की। दोनों आंटी अभी भी नहीं आ रही हैं, अब देखते हैं कब से आएंगी। काम तो बहुत हो जाता है, और कल से सावन भी स्टार्ट है। लहसुन प्याज चिप्स कुरकुरे सब बंद, कुछ नहीं, सिंपल खाना। वैसे भी मुझे ये सब नहीं खाना था क्योंकि मेरा पेट ख़राब है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद को भूखा ना रख के अच्छे से हेल्दी फूड खाऊं, जिससे मैं थोड़ा वेट लूज़ भी कर पाऊँ अपना। अब मैं देखती हूँ कैसे करेंगे, हेल्दी रेसिपीज़ कुछ नई ढूंढेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, और अच्छे से ये 1 मंथ सावन का सेलिब्रेट करेंगे। और इस वीक से मेरे जो नेक्स्ट वीक जो मतलब चालू होने वाला है, मंडे से मेरे, ट्यूसडे से मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं, तो देखते हैं कैसे जाते हैं, क्या होता है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आप सबसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।